और चढ़ी बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य संकल्प पत्र निर्माण समिति की बैठक हुई। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर गुरुग्राम में बड़ी बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली की अध्यक्षता में मंथन हुआ। समिति के सदस्य मंत्री विपुल गोयल बैठक में मौजूद रहे। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कमल खिलेगा, 7 जगहों पर बीजेपी बड़े बहुमत से जीतेगी। संकल्प कमेटी की आज बैठक हुई है। उन्होंने जानकारी दी और कहा कि लगभग संकल्प पत्र का काम पूरा हो चुका है। निगम और परिषद सिंबल पर लड़ने पर बैठक में फैसला करेंगे। तो कल भी दिल्ली में हमारी अहम बैठक होने जा रही है। मोहनलाल बडौली जानकारी देते हुए नजर आए। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर गुरुग्राम में आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता रही और कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। बडौली साहब, किन मुद्दों को लेकर इसमें चर्चा की गई? आज जो हमने अपने सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी के अध्यक्षता में जो संकल्प कमेटी जो 2026 के निकाय चुनाव को जो 10 मई को चुनाव होंगे, उसके लिए जो कमेटी के साथ आज बैठक की है और सभी मुद्दों पर बात की है। सभी संकल्प पत्र में जो मुद्दे रहने वाले हैं उन पर हमने अपना संकल्प पत्र की तैयारी हेतु ये बैठक की है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी चुनाव की तैयारी बहुत अच्छे से हमने की है। सभी वार्डों में हमारी बैठकें हुई हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से, चाहे बूथ अध्यक्ष से, चाहे बूथ के BLA 2, सभी से सलाह मशवरा करते हुए, सबकी राय लेते हुए और प्रत्येक वार्ड का हमारे जो प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं उन सब ने बैठकें ली हैं और उसकी रिपोर्ट जैसे ही आएगी, कल हमारी चुनाव समिति की बैठक हरियाणा भवन दिल्ली में है और उसमें सब प्रकार के हम निर्णय लेने वाले हैं। किस तरीके के मुद्दे इस मैनिफेस्टो में रहने वाले हैं? जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं और जिस प्रकार के नगर निकाय की जो जिम्मेवारियां होती हैं, नगर परिषद की होती है, नगर पालिका की होती है, तमाम वो मुद्दे हैं सभी। और चाहे साफ सफाई की हो, चाहे सड़कों की हो, सौंदर्यीकरण का हो, बिजली का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, पार्किंग का हो, बहुत सारे विषय हैं उसमें। उन सब को लेके क्षेत्रीय मुद्दों पर हम बात करने वाले। क्या सिंबल पे भाजपा इस बार चुनाव लड़ने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी पहले भी निकाय का चुनाव सिंबल पर लड़ती रही है, परिषद का चुनाव हम सिंबल पर लड़ते रहे हैं और जो चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन भी हम सिंबल पर लड़ते रहे हैं। जो नगर पालिका के वार्ड के चुनाव हैं वो वहाँ की हम लोकल टीम पर छोड़ते हैं। जिस प्रकार की भी सिफारिश नीचे से आएगी उसी प्रकार का हम अपने चुनाव समिति की बैठक में उसका निर्णय करते हैं। कल संसद में भी देखा गया जो वोटिंग है वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने आपका साथ नहीं दिया, और उसको लेकर किस तरीके से आप देखते हैं? विपक्ष ने जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पास करवाने का काम किया था और अब समय था ताकि वो 2029 से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी हो पाए और 50% सीटें बढ़ाने का जो प्रस्ताव था, महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो प्रस्ताव था, उसमें कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का विपक्ष का जो रवैया रहा है, इसका जवाब देश की जो आधी आबादी, सभी बहनें आने वाले चुनाव में इसका जवाब विपक्ष को देने का काम करेंगे। बंगाल में किस तरीके से देखते हैं? तमाम जो कार्यकर्ता हैं धरातल पे, हरियाणा से भी तमाम कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। हरियाणा का कार्यकर्ता प्रत्येक चुनाव में सभी प्रांतों में काम के लिए जाते हैं और असम के अंदर बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता गए हैं। असम में चुनाव हो चुका है और 4 मई को जब गिनती होगी तो तीसरी बार असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार पहली बार बनेगी और जहां केरला में हमारी संख्या बढ़ेगी, वहीं तमिलनाडु में भी हमारी संख्या बढ़ने वाली है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हैं और उसके साथ साथ असम और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ भी कमल खिलेगा और 2 अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी की बढ़त मिलती हुई नजर आएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर।